हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विशाल झा और आज से मैं शुरू करने वाला हूं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम की न्यू सीरीज़। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक के साथ, डेटा स्ट्रक्चर। तो आज पहले लेक्चर की बात करें तो हम आज सीखेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको वैसे ही पता होगा कि हम डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर का यूसेज, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ का होगा उसको आप पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल को एक बार बस लाइक का बटन दबा देना। बस पहले मेरी कंडीशन ये है कि आप वीडियोस को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना। और साथ ही साथ अगर वीडियोस आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप एक बार शेयर का बटन तो दबा देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज फर्स्ट का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में है क्या? जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी पढ़नी, तो हमने प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में। हमने पहले तो समझा कि भाई प्रोग्राम्स को लिखते कैसे हैं। तो जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखने से पहले पढ़ते हैं ना कि ABCD क्या होता है। पहले तो ABCD पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं अपन क्या, वर्ड्स बनाना सीखते हैं। उस वर्ड्स को जब हम एक सिक्वेंशली एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट में लिखें तो वो क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है ना। वही सेंटेंस आगे चल के ग्रामर का भी रूप लेता है। एक्चुअली सेंटेंस बनाने में तो ग्रामर का ऑफ कोर्स भाई बात है कि मतलब ग्रामर्स तो यूज़ ही होगी, है ना। तो वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो पहले हम सीखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर डेटा टाइप्स के बाद हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर सीखते हैं। आइडेंटिफायर्स को पता होगा, जैसे जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, क्या कैसे नाम लिखना होता है ना, ये सब। तो वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर में आपको प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपना प्रोग्रामिंग के एरेस, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड लूपिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करके आएँ, ताकि आपको जो एल्गो मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊँगा तो वो समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या? तो डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में डेटा जो है ना उसका ऑर्गेनाइज फॉर्म है। ठीक है, उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में जब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और कहीं पे स्टोर करेंगे। आप जानते हो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते टाइम हम डेटा को कहीं पे स्टोर करते हैं ना, तो उसको तो स्टोर कर, लेकिन उस डेटा को जो हमने स्टोर किया तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ना। ऐसा थोड़े ना कि कंप्यूटर में जैसे एक ऐसा मेमोरी रख दिया, फ्यूचर में तो कभी ना कभी उसका तो यूज़ होगा ही। सेम वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या, मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल है डेटा को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना। क्यों क्यों करना है भाई डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस में, एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का डायरेक्टली यूज़ होता है डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, अब बात करते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या होता है? हमने ये तो समझ गया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बात आई एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम एक तरह से आपने जैसे प्रोग्राम में पढ़ा था, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वहीं पे एल्गोरिदम भी क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। सॉरी, पेन थोड़ा शायद काम नहीं कर रहा ठीक से, तो डोंट वरी, मैं इसके नोट्स चिन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप देख लेना वहीं पे जाके। ओके, तो आप डेटा स्ट्रक्चर समझ गए, आप एल्गोरिदम शायद समझ गए। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, जस्ट लाइक एक प्रोग्राम का मतलब जो होता है एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में, सी प्रोग्रामिंग में, C++ में, जावा में या पाइथन में। ओके, तो यहाँ पे हम जो एल्गोस को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इन सी प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग पहले से आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो कॉन्सेप्ट तो इसके सीख सकते हो। और अगर आपको सी के अलावा कोई और प्रोग्रामिंग आती है, फॉर एग्जांपल जावा या पाइथन, तो वरी होने की बात नहीं है।
आप चाहो तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप ट्राई करना, आप सी में समझ के देखना और अदर लैंग्वेज में एक बार ट्राई करके देखना। और अगर आपको कोई डाउट वाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट कर सकते हो, अपने डाउट को लिखो और आपको 100% श्योरिटी है कि आपको वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे उसी टाइम। ओके, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर ना टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों का वो है सीक्वेंशियली अरेंज्ड डेटा। डेटा जो है वो सीक्वेंशियली अरेंज होता है यहाँ पे। अगर मैं आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे हम एक एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एरे है जिसका एक फिक्स साइज़ है। यहाँ पे आपको साइज़ कितना दिख रहा है? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है? 0 से, और मैक्सिमम कहाँ पे है? 3 पे। तो आपको पता है ना कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो कहाँ पे ख़त्म होती है? -1 पे। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने सेल्स हैं? 4। तो यहाँ पे एरे का साइज़ कितना हो गया? 4। ओके, सो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करो, अगर मैं इस सेल्स में कुछ कैरेक्टर डेटा इंसर्ट कर दूँ तो आप क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हो? यहाँ पे डेटा जो है सिक्वेंशियली अरेंज्ड है। ये एक सीक्वेंस में अरेंज है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अब नॉन लीनियर में हम क्या लिखेंगे? नॉन लीनियर में होता है डेटा हियरार्चिकल अरेंज्ड डेटा। यहाँ पे ना डेटा ना हियरार्चिकल वे में स्टोर होता है। हायरार्चिकल मतलब क्या होता है? आपको नेटवर्क पता है ना क्या होता है? आई होप कुछ लोगों को तो पहले से पता होगा कि क्या है। ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वो हम आगे इसको प्रॉपर अच्छे से समझेंगे इसका एल्गो के साथ। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा क्या सिक्वेंशियली आपको रेंज दिख रहा है? नहीं ना, यहाँ पे लेवल्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ना। यहाँ पे 3 लेवल इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे डेटा हायरार्चिकल वे में अरेंज्ड है। तो पहला डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स कैन बी ट्रैवर्स्ड इन अ सिंगल रन। और यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स, ये 1 था, कैन नॉट बी ट्रैवर्स्ड इन अ सिंगल रन। अब इसका मतलब क्या है? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि एक्सेसिंग ईच डेटा एग्जैक्टली वंस। मतलब अगर मैंने डेटा ए को एक्सेस किया, आप ट्रैवर्सिंग का मतलब एक तरह से ये समझो कि सर्चिंग, ठीक है। अगर मान लो मुझे ए को सर्च करना है तो मुझे पता है कि वो एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर है। मुझे बी को ढूंढना है तो मुझे पता है वो एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर है। सिमिलर सी और डी, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रैवर्सिंग बहुत आसान होगा, यहाँ पे तो आराम से मुझे मिल गया, ठीक है। अब इसको तो हम बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च से भी ढूंढ सकते हैं। वो हम आगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक में सीखेंगे कि कितना सिंपल भी होता है सर्चिंग करना। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे डेटा को ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्योंकि अगर आप जानते हो तो बाइनरी ट्री में ना हम सर्चिंग को कैसे करते हैं सॉल्व। सर्चिंग को सॉल्व करने के लिए हमारा एक रिकर्शन का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वहाँ पे। तो वो हम वैसे तो ट्री में समझेंगे। तो यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स कैनॉट बी ट्रैवर्स इन ए सिंगल। यहाँ पे ना ट्रैवर्सिंग का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाता है, ठीक है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे कई सारे लेवल्स इन्वॉल्व है। तो अगर इसका तीसरे पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? सिंगल लेवल इन्वॉल्व, जो आपको मैंने यहाँ से समझा ही दिया है कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल इन्वॉल्व है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 3 लेवल्स इन्वॉल्व हैं, है ना। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा? मल्टी लेवल इन्वॉल्व। चौथे पॉइंट की बात करें
तो इसका कहाँ अप्लाई होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो ये काम आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका सबसे बड़ा रोल है। अगर आप जावा सीख रहे होगे तो आपको आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करोगे मेमोरी स्टोरेज के लिए, लोकेशंस के लिए, है ना। लेकिन नॉन लीनियर का कहाँ पे यूज़ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्किंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ इसका यूज़ होता है। और डीप इमेज प्रोसेसिंग मेजर एप्लीकेशन यहाँ पे है। आप वैसे और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो जो मैंने को कहे थे। बात करें इसके एप्लीकेशन और एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ट्री एंड ग्राफ। तो आई होप सो आपको डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना स्टैक। तो सी यू।